दोस्तों वो कहा जाता है ना, जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान पत्थर की तरह बन जाता है, उसको एहसास होना बंद हो जाता है। ऐसा जीता जागता उदाहरण अभी आप फोटो में देख सकते हैं, जहां पर एक महिला अपने पति के मृत शरीर के पास एकदम बेसुध होकर बैठ चुकी है। उससे फर्क होना बंद हो चुका है, ये एहसास होना बंद हो चुका है कि दर्द क्या होता है। ये कश्मीर के पहलगाम में छुट्टियां बिताने आई थी, अब इसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, तब तक इतना भयानक घटना ये दिख चुकी है। दोस्तों एक बात आपने नोटिस किया होगा, जब जब विदेशी मेहमान, विदेशी राजपूत हमारे देश में आए हैं या विदेशी राष्ट्रपति हमारे देश में है, तो इन पाकिस्तानियों को या फिर इन पड़ोसी देशों को पता नहीं क्या चुल हो जाती है, उनके पेट में क्या दर्द हो जाता है कि वो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने लगते हैं। आपको याद हो जब हमारे देश में क्लिंटन साहब आए थे तब ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी। जब हमारे देश में 2020 में ट्रंप आए थे तब दिल्ली में इन्होंने दंगे किए थे, और इस वक्त अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस आए हैं तब इन्होंने पहलगाम में ये घटने का अंजाम दिया है। क्योंकि इनकी तो कोई औकात नहीं है, इनके देश में ना तो कोई विदेशी राजपूत आ सकता है, ना तो कोई विदेशी मेहमान आ सकता है। अब जब हमारे देश में इतनी तरक्कियां हो रही हैं, इतनी रोज अनेक कारनामे हो रहे हैं, कश्मीर में इतना विकास हो रहा है, इसलिए इन लोगों के पेटे में दर्द हो चुका है। चेनाब नदी के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन चुका है, वहाँ की जनता आराम से जिंदगियां बिता रही थी, बच्चे रोज स्कूल जा रहे थे, सब कुछ वहाँ का लाइफस्टाइल एकदम से चेंज हो चुका है। इसलिए हम भारतीयों के पीछे हाथ धोकर ये पीछे पड़ चुके हैं। दोस्तों पाकिस्तान का ये जो सेनापति आप फोटो में देख रहे हैं ना, ये बहुत ही कमीना इंसान है। इसके नाम पर लंदन में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, अमेरिका में इसने अपने बच्चों के नाम पर फार्म हाउस खरीदा हुआ है। ये ISI का हेड रह चुका है, ये सेना में इतनी घपले कर चुका है कि अपनी इज्जत तो है नहीं, इसकी इज्जत बचाने के लिए ऐसे ऐसे कांड करवा रहा है, फिर उसके बाद जाकर बोलेगा पाकिस्तानियों को देखो हम भारत के लोग हमसे डर चुके हैं। जब तक हम सेना में थे तब भारतवासी हमारे लिए आवाज नहीं उठा सके, हमारे लिए कोई एक्शन नहीं लिए। अब ये जाएगा अपना इज्जत वहां पे बनाएगा, क्योंकि इज्जत तो इसकी है नहीं। वैसे भी पाकिस्तानियों की कोई औकात, कोई इज्जत नहीं होती है। आज जब ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो आप ये मत सोचिए कि हम सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख हैं, ईसाई हैं, पटेल हैं, गुप्ता हैं, विश्वकर्मा है, यानी किसी भी जात के हो, यादव, किसी भी जात के हो, आप जातिवादिता एकदम से हटा दीजिए। या जितने भी नेता लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप यहाँ पर आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि आप यहाँ पे जातिवाद को एक तरफ रखिए और सिर्फ आप किसी भी जात के हो, बस आप ये समझ ले कि बस आप भारतवासी हैं, आप भारत के एक नागरिक हैं। भारत हमारा एक घर है और हम अपने घर की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल ये हमारी आने वाली पीढ़ी को, आज हमें ये नहीं बख्श रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी को भी नहीं बख्शेंगे। दोस्तों आज सभी लोगों को, हम सभी भारतवासियों को इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलके, इंडियन आर्मी के साथ मिलकर उनका हौसला अफजाई करना है, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में सब पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हो और इन दरिंदों को उनकी औकात आज दिखानी ही होगी। दोस्तों जरा आप एक बात गौर करिएगा, क्या अमेरिका और लंदन में किसी क्रिश्चियन को इसलिए मार दिया गया है कि वो क्रिश्चियन है? क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में किसी मुस्लिम को इसलिए मार दिया गया है कि वो पाकिस्तानी है या फिर मुसलमानी है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत में हुआ है। दोस्तों 23 अप्रैल मंगलवार का दिन था, दोपहर के 2:45। अलग अलग राज्यों से कश्मीर में पहलगाम में घूमने के लिए कुछ टूरिस्ट वहां पे आए हुए थे। कश्मीर की घाटियों का आनंद लेने के लिए वो कुछ एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग दुकानों पर बैठ के वहां के व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे थे। तभी ऐसा होता है कि जंगल से कुछ आतंकवादी पहलगाम में आते हैं और वहाँ पे बैठे सभी सैलानियों का, सभी टूरिस्टों का नाम पता पूछते हैं, उनका धर्म पूछा जाता है। धर्म पूछ के उनसे बोलते हैं कि जितने हिंदू हैं एक साइड हो जाए, जितने मुस्लिम हैं एक साइड हो जाए। सभी हिंदुओं को गोली मार देते हैं और जितने मुस्लिम बचे थे, मुस्लिमों से कलमा पढ़वाया जाता है, जो नहीं पढ़ पाता है उन्हें भी गोली मार दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात ये भी है कि ये आपस में ऐसा करके हिंदू मुस्लिम को लड़वाना चाहते हैं, या फिर चीन की एक चाल हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ने 250% चीन पे टैरिफ लगा चुका है और जितनी भी कंपनियां हैं भारत की ओर, भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बढ़ रही हैं। एप्पल जैसी कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आ रही है, तो क्या पता वो जो पड़ोसी देश हैं उनकी पेट में भी दर्द हुआ होगा, उनको भी ये बात रास नहीं आई होगी।